तो दोस्तों इंट और फ्लोट दोनों का एरे का अभी अपने डिक्लेरेशन करके देखा था कि इंट में वन डायमेंशनल कैसे होता है और इंट में टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। उनकी बहुत सारी फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया था। तो इंट फ्लोट के लिए तो सेम है, लेकिन इंटीजर टाइप की वैल्यू तो हम स्टोर करा लेते हैं, लेकिन कैरेक्टर टाइप की कैसे कराएंगे। कैर भी तो एक तीसरा अपना डेटा टाइप है। तो देखिए कैरेक्टर माने अक्षर होता है, जो कोई भी ए लिखा मैंने, ये एक अक्षर है, बी लिखा, ठीक है। तो कैरेक्टर्स का ग्रुप स्टोर कराने के लिए, कैरेक्टर्स का ग्रुप स्टोर कराने के लिए कैरेक्टर का कलेक्शन करना पड़ेगा, अक्षरों का कलेक्शन करना पड़ेगा, तभी तो ग्रुप बनेगा। तो वही है, देखिए कैरेक्टर इंटीजर और फ्लोट में करेंगे तो एरे कहलाते हैं उसको, सिंपल एरे। लेकिन अगर कैरेक्टर के साथ एरे का काम करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। याद रखना स्ट्रिंग को। तो एक क्वेश्चन में पूछ लेगा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड, नीचे दे दे स्ट्रिंग, एरे, पॉइंटर्स, तो आपको बताना है स्ट्रिंग कहते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को, ठीक है। एरे ऑफ कैरेक्टर होता है एक तरीके से। स्ट्रिंग इज वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और स्ट्रिंग कैसी होती है? वन डायमेंशनल एरे किसका? कैरेक्टर्स का, अक्षरों का। टर्मिनेटेड बाई नल वैल्यू। ये देखो नल का साइन होता है, ठीक है। स्लैश जीरो क्या होता है? नल का साइन। इससे ये क्यों यूज करते हैं? ये कहीं पे भी लग गया तो समझ लो हमारी स्ट्रिंग उसके बाद खत्म हो गई, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने केयर ले लिया, ये क्या केयर क्या है? डेटा टाइप। यहाँ पे जैसे इंट फ्लोट लेते थे वैसे केयर क्या है? डेटा टाइप। और एस नाम का वेरिएबल लिया मैंने केयर में, एस फॉर स्ट्रिंग एक तरीके से। ब्रैकेट में एरे मैंने बताया था कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे। इसमें मैंने 10 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर टाइप का जो डेटा टाइप है उसके अंतर्गत एस नाम का कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो अपने अंदर 10 डब्बे बनाता है, जिसमें 10 कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे केयर यानी कैरेक्टर लिया, डेटा टाइप, एस वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग, और 10 डिक्लेयर कर दिया मैंने, ठीक है। इक्वल्स टू ब्रैकेट में मैंने वो 10 वैल्यूज लिखी, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों ने अभी पिछली बार भी करके देखा था ऑपरेशन, तो ये कोई टफ नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए इसमें मैंने लिखा एस एच आई वी ए एम, शिवम लिखा मैंने इसमें। और देखिए सिंगल कॉमा के अंदर लेते हुए नीचे एक कॉमा, ऊपर 2 कॉमा, नीचे एक कॉमा, इस तरीके से इसको ले लिया, डिक्लेयर किया मैंने। और उसके बाद शिवम नाम खत्म हो गया, उसके बाद मैंने स्लैश जीरो ले लिया। इसका मतलब क्या होगा? इसके बाद हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई, खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इसमें गार्बेज वैल्यू होंगी। तो देखिए जैसे ही S10 लिखा तो 10 डिब्बे बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और शिवम लिखा मैंने एस एच आई वी ए एम, ठीक है। शिवम आ गया। उसके बाद नल, ये क्या होता है? नल, यानी स्ट्रिंग खत्म हो गई। नल किस लिए लगाते हैं? इंडिकेट करने के लिए कि स्ट्रिंग खत्म हो गई हमारी। उसके बाद गार्बेज वैल्यू रहती है उसमें, ठीक है। तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग क्या होती है और कैरेक्टर डेटा टाइप में स्ट्रिंग को कैसे अपन ने डिक्लेयर किया। इसको जिस तरीके से अपन ने 5-7 फॉर्म उसकी देखी थी वन डायमेंशनल एरे में, कि कितने अलग अलग तरीकों से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे अपन स्ट्रिंग का एक बार ऑपरेशन करके देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप में स्ट्रिंग को कैसे अपन डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैर डेटा टाइप हो गया, एस माने स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, लेकिन स्ट्रिंग का एरे बन गया क्योंकि ये ब्रैकेट में ले लिया। तो 10, तो इसका मतलब क्या है? 10 एलिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अगला लिया मैंने केयर, केयर माने डेटा टाइप, एस माने वेरिएबल, इसके आगे ब्रैकेट लग गए तो ये स्ट्रिंग बन गया क्योंकि एरे हो गया ये कैरेक्टर्स का। इसमें मैंने 7 लिया है तो 7 डब्बे बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 7 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जब शिवम हमारा 6 में आ गया तो 7वां लेने की क्या जरूरत थी वो अभी बताऊंगा मैं आपको। कैरेक्टर S7, अगला देखिए इसमें 7 ले लिए मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 ही लिए हैं मैंने, तो यानी 6 डिक्लेयर किया, जबकि एक डब्बा मेरा खाली रह गया। अगला देखिए केयर S7 शिवम, इसको मैं कॉमा 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 बार बार नहीं लिख सकता, इसलिए अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप हो गया एक तरीके से कैरेक्टर्स का। देखिए इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 3 3 6 कैरेक्टर हैं इसमें, तो 6 कैरेक्टर के ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते हो, डबल कॉमा लगा के उसके बीच में स्ट्रिंग लिखते हो अपनी, ठीक है। अगला देखिए केयर एस खाली डब्बा, इसमें मैंने स्ट्रिंग का साइज ही नहीं डिक्लेयर किया है, तो कोई बात नहीं, अपन इससे स्ट्रिंग का साइज यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, एस एच आई वी ए एम, और ये तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 साइज लिख रहा है इसने,
ठीक है, इस तरीके से तो इसके सारे ऑपरेशन हो गए। अब देखो ये जो नल कैरेक्टर है इसको अगर आप नहीं भी लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में जुड़ जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये वाला जो नल कैरेक्टर है, ठीक है, इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है स्ट्रिंग के एंड में, ठीक है। दूसरी चीज, स्ट्रिंग का जो साइज होता है हमेशा वो स्ट्रिंग प्लस 1 होता है। कितना होता है? स्ट्रिंग प्लस 1। जैसे स्ट्रिंग है मेरी, इस शिवम को देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर में आ गए मेरे, 6 एलिमेंट हैं जो 6 डब्बे में आ गए, लेकिन मैंने 7 यहाँ पे बनाए। क्यों बनाए? स्ट्रिंग प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, जैसे अपन मैंने बताया था स्कैनएफ यूज करते थे, तो उसमें इंटीजर के लिए अपन %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे, और फ्लोट के लिए हम %f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग के लिए %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। तो इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। %d फॉर इंट, एज वी नो वेरी वेल, %f फॉर फ्लोट, %s फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। अगला देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जैसे अपन हमेशा, आपको पता ही है, स्कैनएफ यूज करते हैं। स्कैनएफ कैसा फंक्शन होता है? इनपुट फंक्शन। और प्रिंटएफ कैसा होता है? आउटपुट फंक्शन। तो मान लो अपन क्या करते थे, उसमें कोई इंटीजर वाला वेरिएबल होता था तो %d लिखते थे, m%, मान लो वो वेरिएबल आई था, ऐसे ही तो लिखते थे। इसमें यहां %d की जगह क्या हो जाएगा? स्कैनएफ में यहां हो जाएगा %s। और मान लीजिए ये हमारा s नाम का वेरिएबल है, तो याद रखना ये जो m% लगाते थे अपन, देखिए ये m% लगाते हैं। ये मुझसे पूछा भी था पिछली वीडियो में, एक स्टूडेंट ने मुझे क्यूरी भेजी थी कि सर ये m% क्यों लगाते हैं। तो बता दूं मैं आपको, m% इसलिए लगाते हैं, ये एड्रेस ऑपरेटर होता है। क्या होता है? एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है? एड्रेस रखता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का। तो स्ट्रिंग में अपन को एड्रेस ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसमें m% नहीं लगाते अपन, इसमें तो बस %s और कॉमा लगा के s लिख दो। इसमें m% लगाने की जरूरत नहीं है स्कैनएफ में, जो हमेशा यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो इसके अलावा और देखते हैं और कौन से टॉपिक हैं जो अपन को डिस्कस करने चाहिए। तो दोस्तों, स्ट्रिंग में और चीज अपन को देखनी है, वो ये है कि कोई भी स्पेस, खाली जगह दे दी अपने, ब्लैंक स्पेस, टैब या न्यू लाइन, तो वो स्ट्रिंग को एंड कर देता है। मतलब जैसे अपन को शिवम कुमार लिखा, ठीक है, तो शिवम और कुमार के बीच में अपन ने स्पेस दे दिया, तो अपन को प्रिंट में ओनली शिवम मिलेगा, कुमार नहीं मिलेगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए होता क्या है, ओनली देखो, अगर अपन ने स्पेस दे दिया, देन ओनली शिवम विल टेकन एज इनपुट, तो खाली शिवम इनपुट में आएगा, कुमार नहीं आएगा। और इनपुट फंक्शन कौन सा होगा? स्कैनएफ, ठीक है। तो स्कैनएफ क्या करेगा? ओनली शिवम को लेगा, कुमार को नहीं लेगा, ठीक है। तो स्कैनएफ यहाँ पे पूरा काम नहीं कर रहा हमारा, इसलिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग के लिए स्पेशल, गेट केयर। कौन सा फंक्शन होता है? इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। गेट केयर, इसका फुल फॉर्म होता है गेट कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या करता है? गेट केयर, इसको अपन गेट्स भी लिख सकते हैं, वैसे तो सेम ही काम है दोनों फंक्शन के। तो या तो गेट केयर लिख दो, या फिर स्कैनएफ की जगह पे, या फिर गेट्स लिख दो और नेम लिख दो। जैसे केयर एक डेटा टाइप है, यहाँ पे नेम मेरा वेरिएबल है, और उसको मैंने एरे बना दिया, यानी स्ट्रिंग बना दिया, उसको कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनाने में 10 उसका साइज है, ठीक है। तो मैंने मान लो शिवम कुमार है, तो इसमें 3 2 6 7 8 9 10 11, इसमें तो ज्यादा है, चलो इसको 12 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने 12 ले लिया इसमें, तो देखिए गेट्स और नेम, ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, तो क्या होगा, ये स्पेस हो या कुछ भी हो, पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। स्कैनएफ से नहीं होता, वो काम किसने कर दिया? गेट केयर। अगला देखिए, प्रिंटएफ में, प्रिंटएफ क्या है? आउटपुट फंक्शन। तो प्रिंटएफ में कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे तो अपन क्या लिखेंगे? मान लो ये नेम हमारा वेरिएबल है, कैरेक्टर इसका डेटा टाइप है, तो स्ट्रिंग तो %s यूज करेंगे, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे मैंने बताया था। इंट फ्लोट के लिए क्या करते हैं? %d %f, वैसे ही स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं? %s। m% का यूज करते नहीं अपन इसमें, मैंने अभी बताया था आपको। और नेम वेरिएबल का लिख दिया मैंने सीधा, तो ये प्रिंट करा देगा, आउटपुट फंक्शन प्रिंट करा देगा। लेकिन printf की जगह पे, इंस्टीड ऑफ printf वी कैन आल्सो यूज puts। यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं printf की जगह पे? puts, और ब्रैकेट में लिख दो वेरिएबल का नाम, ठीक है, तो भी प्रिंट हो जाएगा। यानी इनपुट फंक्शन की जगह पे अपन गेट केयर और गेट्स यूज कर सकते हैं, और आउटपुट फंक्शन की जगह पे, यानी printf की जगह पे puts यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इस चीज़ को याद रखना थोड़ा सा दिमाग से। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, स्ट्रिंग में बहुत अच्छी, उसको देखते हैं।